आदमपुर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ, कई मुद्दों के नाम हुआ। साफ है कि ये जनता का समय है और जनता के मन को जो भाएगा जीत वही पाएगा। लेकिन चुनावों के समय विकास जैसे मुद्दे और कई तरह की समस्याओं को ध्यान में रखकर ही मतदाता अपने मतों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक वैसा ही हुआ है आदमपुर के उपचुनाव में। मन में सिर्फ विकास के नाम पर ही वोट डालना चाहते हैं हम, लेकिन पिछले 5-7 सालों से जो है मंडी आदमपुर विकास से कोसों दूर है, क्योंकि यहाँ की सीवरेज व्यवस्था देखो आप। हमारी कोशिश तो ये भी जो भी मतलब जिनको हम कास्ट करें वो जीत करके आए। हमारे देश की सुरक्षा होनी चाहिए। अभी तो विधायक का चुनाव है, तो आपके इलाके के लिए आपके मन में क्या है? विकास होना चाहिए देश का। मतदाताओं का मानना है कि इलाके में विकास होना चाहिए। कई जगहों पर सड़कें नहीं हैं, सीवरेज जैसी समस्या है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चुनावी दंगल में ये सब बातें याद रखी जाती हैं और बताती हैं कि मतदाता जागरूक है और वो सोच समझकर ही अपना वोट डालता है। कैसा चल रहा है माहौल? बहुत बढ़िया बढ़िया चल रहा है। कैसा क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, किस चीज़ को लेकर वोट कर रहे हैं? हैं जी, जैसे 26 साल हो गए कुलदीप बिश्नोई को वोट देते हुए हमें, ठीक है, कोई काम नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ सीवरेज है, यहाँ आपकी व्यवस्था देखिए आपने, यहाँ तो मंडी क्या व्यवस्था हो रही है, ठीक है। चलो अब हम जिताएंगे किसी को, वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेगा नहीं, एमएलए ही बनेगा। एमएलए तो है ही नहीं, फिर एमएलए तो है ही, अगर इसको काम करने होते एमएलए तो है ही। इस्तीफा दे के दोबारा दूसरी पार्टी में चला गया, इलेक्शन दोबारा हो गया, वे खर्चा जितना पड़ रहा है हमारे भी पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है क्या मुद्दा था? मतलब क्या सड़क, पानी, बिजली, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट थी जिसको सोचते हुए आपने वोट किया? दिमाग में कुछ सारी चीज बढ़िया बना रखी है, आगे भी होता रहेगा काम, कोई दिक्कत नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ कई मतदाताओं का मानना है कि हलके में काफी विकास कार्य हुए हैं। वो चाहते हैं कि हलके में और भी ज्यादा काम हो, इसलिए विकास को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। लोगों का मानना है कि हलके में खास या बड़ी समस्या कोई भी नहीं है। होना चाहिए, एक भी नहीं हुआ है, सभी के सभी रहते हैं। गली सारी कच्ची है, वहाँ पे गंद कूड़ा पड़ा हुआ है, वहाँ पे गंदगी फैली हुई है, ना ही कोई सड़क पक्की है, ना ही कोई लाइट की व्यवस्था है, ऐसे ही गड्ढा बिल्कुल है। हमारा एरिया नगर पालिका में आता है, लेकिन वो काम नहीं है हमारे एरिया में। आदमपुर उपचुनाव में उम्मीदवार का भविष्य तय करने में बालसमंद, सीसवाल, सदलपुर और काली रावण गांव का काफी ज्यादा रोल रहता है, क्योंकि महज इन 4 गांवों में ही करीब, इसलिए प्रत्याशियों की नजर इन पर ज्यादा भी रहती है। बालसमंद में 11,000, सीसवाल में 9,500, सदलपुर में 13,000 और काली रावण गांव में 6,000 से ज्यादा वोट है। दरअसल सीसवाल गांव से बिश्नोई परिवार अभी तक लीड लेकर जीतते रही हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस उम्मीदवार जेपी और बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई की टक्कर है। खैर अभी तो ईवीएम में किस्मत कैद है और किस्मत किसकी चमकेगी ये मतदाता का फैसला ही बताएगा। उपचुनाव में मुद्दे तमाम हैं और सरेआम है, लेकिन दूसरी तरफ चेहरे और नाम है, क्योंकि माना जा रहा है कि वोटिंग सिर्फ मुद्दों के नाम पर नहीं, चेहरे को देखकर भी हुई है। इसलिए बिश्नोई ने पार्टी भले ही बदल ली हो, लेकिन भजन लाल अभी भी काफी लोग बिश्नोई फैमिली से बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे। आदमपुर से दीपक गौतम, सूर्या समाचार।